इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें विभिन्न प्रकार के ठोसों के बारे में पढ़ा दिया था। क्रिस्टलीय ठोस के जो भी प्रकार थे हमारे पास, चाहे वो आयनिक हो, सहसंयोजक ठोस हो, धात्विक ठोस हो, आणविक ठोस हो, उसके बारे में हमने डिटेल से बता दिया था। बंधों के आधार पर जो 3 प्रकार के ठोस थे, आणविक ठोस, उसको भी हमने बता दिया था। नॉन पोलर था, पोलर था, हाइड्रोजन बॉन्ड था। क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ से इस सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम लोग समझेंगे। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसके कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज समझते हैं। क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है क्रिस्टल जालक। ये होता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? आप जाल कुछ देखते हैं, जाल कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं, जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है। ये तो 1 डायमेंशन में है। जब आप उस जाल को देखते हैं तो इमेजिन कीजिए कि यदि वो 3D में हो। 3D में हो मतलब इसके बगल में भी ऐसा ही हो, इसके इधर भी ऐसा ही हो, और इस जाल के पीछे भी एक ऐसा ही जाल हो, तो आपको किस तरह से संरचना प्राप्त होगी इमेजिन कीजिए, क्योंकि 3D की चीजें इमेजिन में समझ में आती हैं। तो आप देखते हैं उसकी जो संरचना होती है वो बहुत ही क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल से मतलब हम समझ ही नहीं सकते। यदि वो 3D में आपको दे दिया जाए और दूर से पूछा जाए तो आप यह बता ही नहीं सकते हैं इसमें कौन से पार्टिकल्स कहाँ पे स्थित हैं। क्रिस्टल जालक एक इसी प्रकार की संरचना होती है। ये भी ठोसों में पाई जाती हैं। ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो किस प्रकार से स्पेस यानी कि आप जो भी कल्पना कर रहे हैं, स्पेस से मतलब आप वायु में कल्पना कर रहे हैं। ये जो हमारा मार्कर लटक रहा है ये भी स्पेस में ही लटक रहा है, ठीक। तो स्पेस से मतलब हमारा वायु से है। आप जो भी धरती से कुछ ऊंची ऊंचाई पर, चाहे वो 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, इस ऊंचाई पर आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो वो स्पेस ही कंसीडर किया जाता है। तो जो ठोसों के अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मतलब जिन चीज़ों से मिलकर वो बना है, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, जिन चीज़ों से मिलकर वो बना है उसकी जब हम त्रिविम मतलब जो हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यही त्रिविम का निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास कण होते हैं वो त्रिविम में, आकाश में किस प्रकार से एक दूसरे से व्यवस्थित है और उनकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वो क्रिस्टल जालक से संबंधित होता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई ठोस है, ये हमारे पास एक ठोस है,
ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये संरचना कुछ 3D टाइप का है, जिसमें आप समझ ही नहीं पा रहे हैं इसका एक यूनिट सेल किस प्रकार से बना है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम किसी एक कण को लेते हैं। कण से मतलब है ये जो कॉर्नर है यहाँ पे एक कण होगा, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे एक कण होगा, ये जो कॉर्नर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसी तरह इसके अंदर भी बहुत सारे कण होंगे। तो जब आप उनके कणों को त्रिविम से, मतलब हमारे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल जब आप उसका कंपेरिजन करते हैं और जब उसके कणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की त्रिविम में एक नियमित और निश्चित व्यवस्था है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? त्रिविम से समझिए इसको। इसके किसी भी आप पार्टिकल्स का जब आप इमेजिन करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो वो देखिए कुछ इससे भी जुड़ा है, कुछ इससे भी जुड़ा है, कुछ इससे भी जुड़ा है। मतलब ये 3 एक्सिसों से जुड़ा है। एक जो इसके कण हैं वो 3 एक्सिसों से जुड़कर बना है। और इस जब कण का हम आप जो भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, जब आप उस जानकारी को इकट्ठा करेंगे तो आप 3D में ही इसकी जानकारी को इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास कण हैं ये त्रिविम में उपस्थित हैं। जो इस प्रकार की संरचना है आपके पास दिख रही है, इसमें सारे जगह पे इसके कण उपस्थित हैं। तो इस प्रकार की संरचनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, चूंकि ये बहुत ही एक क्रिटिकल संरचना है, तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम लोग इसके एक एक पार्ट्स को निकाल के उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तब जाके पता चलता है कि हमारे पास जो क्रिस्टल है वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या लिखेंगे? चूंकि हम क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वर्ड लिखिए क्रिस्टलीय ठोस। क्या? क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण, इसके जो कण हैं ये आप देख रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों का अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या आयन। परमाणु अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। जैसे हमने वहां पे क्या लिया था? NaCl। कुछ इस प्रकार की संरचना लिया था। ये था Na+, ये था Cl-, ये था Na+, और ये था Cl-। तो हम वहां पे क्या देख रहे थे? इसके अवयवी कण, ये अवयवी कण ही तो थे। ये अवयवी कण यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आयन थे। तो ये किस प्रकार से एक दूसरे से मिलकर बने हैं, इसके बारे में जब हम जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो जो हमारे पास अवयवी कण होते हैं वो 3D में प्राप्त होते हैं, और उसके बारे में जब जानकारी इकट्ठा करते हैं तो क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो अवयवी क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण की त्रिविम, त्रिविम से मतलब आकाश, आकाश या अंतरिक्ष, आकाश में नियमित मतलब ये एक दूसरे से किस नियम से जुड़े हैं? मतलब एक क्रिस्टल के बाद दूसरा क्रिस्टल, दूसरे क्रिस्टल के बाद तीसरा क्रिस्टल, इस प्रकार से। और निश्चित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यह है हमारे पास क्रिस्टल जालक की परिभाषा। आप इस परिभाषा को लिखिए, उसके बाद इस फिगर को बनाइए। अब हम इस, चूंकि ये 3D में है तो इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर नहीं सकते, तो इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए कि क्रिस्टलीय ठोसों की जो संरचना होती है वो अंदर से किस प्रकार से होती है, ठोस किस प्रकार से मिलकर बने होते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हम इसके एक एक पार्ट्स को अब लेके पढ़ेंगे। मतलब ये एक जो सेल है इसको सिर्फ लेके पढ़ते हैं।
तो ये जो हमारे पास एक सेल है, ये क्या होगा, एक यूनिट सेल होगा। ये जो हमारे पास आप एक सेल देख रहे हैं, कौन सा, कुछ ये वाला, कुछ ये वाला है। ये जो हमारे पास सेल बन रहा है, जब आप इसको निकालेंगे तो इसके बारे में जो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, उससे ये पता चलता है ये जो पूरा क्रिस्टल जालक होगा वो एक दूसरे से किस प्रकार से अरेंज में होगा। तो अब हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और समझते हैं इसे क्या कहते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टियां होती हैं, इसके क्या गुणधर्म होते हैं। हमने आपको क्रिस्टल जालक बता दिया। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक के जो भी अवयवी कण होते हैं उसकी त्रिविम में जो नियमित और निश्चित व्यवस्था होती है उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हैं वो होता है क्रिस्टल जालक। हमने आपको ये बता दिया था। अब इसके आगे हम क्या समझते हैं, यूनिट सेल। लेकिन ये यूनिट सेल आया कहाँ से, ये समझ लीजिए। ये जो हमारे पास क्रिस्टल जालक था, ये जो हमारे पास क्रिस्टल जालक था जो कुछ इस प्रकार से था, ये जो हमारे पास क्रिस्टल जालक था, जब हम किसी इसके एक कण के बारे में, ये जो हमारे पास संरचना प्राप्त हो रही है, कण से मतलब नहीं है, ये जो संरचना प्राप्त हो रही है, जब हम सिर्फ इस एक के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो जब इस एक को हम इस क्रिस्टल जालक से बाहर निकालते हैं तो वो एक यूनिट सेल का निर्माण करता है। यूनिट सेल से मतलब ये जो पूरा सेल है, यदि इस यूनिट सेल को आप दोहराते जाएं, चारों तरफ दोहराते जाएं, जब आप इस यूनिट सेल को चारों तरफ दोहराते जाएंगे तो आपको जो मिलने वाली संरचना है, ये वाली जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल को आप दाएं रखिए, बाएं रखिए, ऊपर नीचे चारों तरफ रखिए, उसके बाद कुछ आपको इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। तो इस यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल है जो इस पूरी क्रिस्टल जालक को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे मिलकर ये पूरा क्रिस्टल जालक बना है। आप इमेजिन कीजिए, ये जो सेल होगा इसको कहते हैं यूनिट सेल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट सेल। इकाई कोशिका। सेल को ही हम लोग कोशिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिससे मिलकर पूरा क्रिस्टल जालक बना होता है, वही होता है इकाई सेल या यूनिट सेल या यूनिट सेल। इसको हम लोग बाहर निकालते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये इकाई सेल है क्या, यूनिट सेल है क्या। इसको हमने बड़ा बना लिया, ये है कुछ अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास क्रिस्टल जालक था, ये क्या था, क्रिस्टल जालक। इस क्रिस्टल जालक के सिर्फ इस एक सेल को, एक यूनिट को, एक कोशिका को हमने बाहर निकाला तो ये कुछ इस प्रकार से संरचना बन रही है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इकाई कोशिका। ये है हमारे पास इकाई कोशिका, यूनिट सेल। यहां पे देख रहे हैं आप, इसका ये प्रत्येक कॉर्नर 3 एक्सिस से मिलकर बना है। किसी में भी आप 4 एक्सिस नहीं देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, इसका प्रत्येक कोना 3 एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। अब आप यहां की तुलना में यहां पर बहुत ही आसानी से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। क्या
कि ये किस किस लाइन से मिलकर बना है, जो मिलकर बना है उसके कोने पर कितने कण हैं, ये किस प्रकार का है, मतलब स्फीयर में है, क्यूब में है, मतलब घन में है या घनाभ में है या गोले में है। अब आप आसानी से इसके बारे में जो भी जानकारियां इकट्ठा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस क्रिस्टल जालक को समझने के लिए हमको बहुत जरूरी है ये समझना कि इकाई सेल आखिर होता क्या है, इकाई सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इकाई सेल इस क्रिस्टल जालक के निर्माण करने का एक बहुत ही सूक्ष्म मात्रा होती है, जो जिससे मिलकर ये पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ होता है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसके जैसा इसे बहुत सारे क्रिस्टल जालक यूनिट सेल हो सकते हैं इस क्रिस्टल जालक में। इस कण को हम लोग क्या कहते हैं, इस कण को हम लोग कहते हैं जालक बिंदु या क्रिस्टल जालक बिंदु। हम सिर्फ ले रहे हैं जालक बिंदु। ये जो हमारे पास लाइनें हैं, किसी एक कण के बारे में आप सोचिए। जैसे मान लीजिए हम इस कण को ले रहे हैं, इस कण को। जब आप इस कण के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्स और वाई और जेड एक्सिस से किस प्रकार से रिलेटेड है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस। यदि आप इस कण के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो लाइन है आपको, ये वाली खड़ी वाली, ये क्या प्रेजेंट कर रही है, ये यहां पे इस फिगर के हिसाब से ये तो y एक्सिस का काम करेगी, लेकिन जो z होता है वो z हमारा हमेशा ऊपर की कुछ तरह होता है। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ये जो हमारा कण होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, और ये जो कण होगा वो इस कोने पे होगा। तो ये जो हमारा होगा ये क्या है, ये है हमारा जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। जब इस कण को आप उल्टा कर देते हैं, मतलब ये जो कण था इसको आप उल्टा करते हैं, कैसे, कुछ इस तरह से। तो देख रहे हैं कि आप ये वाला जो लाइन है ये इधर गया है, ये वाला जो लाइन है ये इधर गया है, और ये वाला जो जेड एक्सिस लाइन है वो नीचे गया है। मतलब ये जो कण है ये एक्स वाई और जेड एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। अब यहां पे समझते हैं, ये जो हमारा लाइन है ये किसका काम कर रहा है, एक्स एक्सिस का। ये जो हमारा लाइन है ये वाई एक्सिस का, और ये जो हमारा लाइन है ये जेड एक्सिस का। इससे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि इस वाई के पैरेलल ही ये लाइन है, ऊपर वाला ये लाइन, तो ये भी वाई होगा। इस एक्स एक्सिस के ये भी पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस होगा, और जेड आपको बीच में दिख रहा है। तो अब आप ये जो कण देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, और जेड एक्सिस से कितनी दूरी पे है। जब आप खड़ा होकर इसके बारे में इमेजिन करेंगे तो ये जो संरचना प्राप्त हो रही है ये आपको एक 3D में प्राप्त हो रही है। और ये जो संरचना है ये एक यूनिट सेल है, और इसकी ये जो बिंदु है ये होते हैं चालक बिंदु। और ये जो हमारे पास एक सेल है इसको कहते हैं इकाई कोशिका। इससे मिलकर ही क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं, क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक मतलब क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा अवयवी कण, ये जो कण होते हैं इसी से तो मिलकर हमारी यूनिट सेल बना है। जब आप इस लाइन को मिलाएंगे तभी तो एक यूनिट सेल प्राप्त होगा। तो ये जो कण होते हैं या तो आयन हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा है। वहाँ पे हमने पढ़ा है कि ये परमाणुओं से भी बने होते हैं, अणुओं से भी बने होते हैं, और आयनों से भी मिलकर बने होते हैं। इसलिए हम लिख रहे हैं क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा अवयवी कण जिससे मिलकर
संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल कहते हैं। और इसके अवयवी कणों को जालक बिंदु, ये जो अवयवी कण है इसको हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। आपको ये दो चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई कि क्रिस्टल जालक क्या होता है और इकाई कोष्टिका क्या होता है। चूंकि इकाई कोष्टिका के बारे में यदि और भी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स मतलब जिसको जानने के बाद आप एग्जैक्ट पता कर सकते हैं ये जो यूनिट सेल है ये किस प्रकार का है। किस प्रकार से मतलब कि इसके जो कण हैं वो स्पेस में किस तरह से व्यवस्थित हैं। चूंकि हम क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस यूनिट सेल के बारे में सिर्फ इतना जानकारी इकट्ठा करने से हमें पूरी क्रिस्टल की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इस क्रिस्टल जालक के बारे में जानने के लिए इस जो यूनिट सेल है इसके अवयवी कणों के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब हम उन पैरामीटर्स को देखते हैं कि वो पैरामीटर्स क्या होते हैं जिसकी बदौलत हम लोग इस क्रिस्टल जालक को और इस यूनिट सेल को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह अब हम पढ़ेंगे इकाई कोष्टिका के पैरामीटर्स। पैरामीटर से मतलब मापन यंत्रों से है। जैसे आप किसी चीज को मापते हैं तो उसके जो पैरामीटर है, जैसे आप लंबाई को मापते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर है। मीटर को आप किसी लंबी छड़ी से मापते होंगे तो वो एक पैरामीटर है। इसी तरह से इस यूनिट सेल का पैरामीटर क्या है अब इसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। पैरामीटर से मतलब क्या है कि इसको किस तरह से हम माप सकते हैं, इसको किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ लिखने वाली चीजें नहीं है, इसमें दो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिए। जो भी हमारे पास ये यूनिट सेल था कुछ इस प्रकार से हमने यूनिट सेल बनाया था जिससे मिलकर पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। कुछ इस प्रकार से था। और ये इसके अवयवी कण थे, जालक बिंदु जिसको कहते थे। ये जो हमारे पास कण थे ये देख रहे हैं, ये जो कण है ये एक दूसरे से लाइन के जुड़ने के आधार पर दो चीजों से बेस्ड है। पहला बेस क्या है, ये किस लाइन से जुड़ा है। पहली बात तो ये इस लाइन की दूरी क्या होगी तभी तो आप मेजर कर पाएंगे एक जो जालक बिंदु है वो दूसरे जालक बिंदु से कितनी दूरी पे है। ये इसकी दूरी बताने के लिए इनके बीच का जो डिस्टेंस और डिस्टेंस को लाइन से मिलाकर हमने मेजर किया है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है ये जो लाइन है वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी हुई है। मतलब इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो किस प्रकार का है। ये जो कुछ एंगल बन रहा है चारों तरफ देख रहे हैं आप, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कैसा है,
कैसा सा मतलब, यदि आप मान लीजिए ये जो एंगल है इसके हम सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ये वाला पार्ट हम ले रहे हैं। अगर ये कुछ इस प्रकार से है तब आपको किस तरह से संरचना प्राप्त होगा। यदि ये इस प्रकार से है तब आपको कुछ संरचना प्राप्त होगा। अगर ये ऐसे है तब किस प्रकार से आपको संरचना प्राप्त होगा। ये आपको तब समझ पाएंगे जब आप इसके बीच में बने एंगल्स को देख पाएंगे। यदि इससे हम देखिए, इससे हम यूनिट सेल का निर्माण करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ ऐसे स्लैश करता हुआ दिख रहा है। अगर इससे हम बनाएं तो किस प्रकार से दिखेगा, ये एकदम सॉलिड दिख रहा है कि कोई रखा हुआ है। अगर हम इससे बनाते हैं तो देखिए कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। कहने का मतलब है कि इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है उस बात पे भी यूनिट सेल डिपेंड करता है कि वो संरचना किस प्रकार से बनाएगा। और इसके बीच में जो देख रहे हैं आप ये लाइन है, इस बात पे भी निर्भर करता है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है। हमने आपको दो चीजें समझा दिया, एक ये इसकी लाइन है उसका डिस्टेंस क्या है, दूसरा इसके बीच में बनने वाला एंगल क्या है। इन्हीं दो बातों पे इस पूरे क्रिस्टल जालक का जो संरचना है वो निर्भर करता है। और ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के ये जो कण होते हैं, सॉरी कोण होते हैं, ये कोण और ये इसके बीच दो कणों के बीच की दूरी, यही इसके पैरामीटर होते हैं। तो पैरामीटर क्या हो गया, ये अक्षीय दूरी, इसको अक्षीय दूरी भी कहते हैं। और ये जो हमारे पास बनने वाला कोण है, ये इसके बीच में बनने वाला कोण है, इसको कहते हैं अक्षीय कोण। यही दो होता है जो इस इकाई कोष्ठिका का पैरामीटर होता है, अक्षीय दूरी और ये अक्षीय कोण। अक्षीय दूरी को स्मॉल a b c से प्रदर्शित करते हैं और इसके कोण को, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं तो इसको हम मिटा रहे हैं। इसके जो कोण होते हैं उसको अल्फा, बीटा, गामा से लिखते हैं। अब समझते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी कहाँ होगा। लेट्स आप इस कण के बारे में जानना चाहते हैं या इस कण के, तो हम नीचे वाले कण को समझ रहे हैं। तो नीचे वाले कण के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कि इसके ऊपर दो लाइनें किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसको हम क्या मानते हैं, ए, इसको हम मानते हैं बी और इसको हम मानते हैं सी। ये वाली जो लाइन है इसको ए, ये वाली लाइन को हम लोग बी और इस वाले लाइन को हम लोग सी मान लेते हैं। ये जो तीनों लाइनें हैं, ये जो पैरामीटर है, इसको हम लोग कहते हैं अक्षीय दूरी, एक्सियल डिस्टेंस। और ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे से किस एंगल पे जुड़ी हैं, वो 90 डिग्री पे है या 90 डिग्री से कम न्यून कोण बना रही हैं या 90 डिग्री से ज़्यादा अधिक कोण बना रही हैं। आपको समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण के बारे में पता होगा। यदि ये 90 डिग्री है तो ये समकोण है, यदि 90 डिग्री से कुछ कम है तो ये न्यून कोण है, और यदि 90 डिग्री से वो ज़्यादा है तो वो अधिक कोण है। ये जो हमारा कोण होता है ये अधिक कोण, ये न्यून कोण, ये समकोण। तो इन्हीं तीनों कोणों पे ये लाइन एक दूसरे से जुड़े होंगे, या तो 90 डिग्री का होगा, या तो वो 90 डिग्री से कम होगा, और या तो वो अधिक कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो इस ए और बी के बीच में जो बनने वाला कोण है, इसी को हम लोग ऊपर बनाते हैं तो हम लोग कोण को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि कोण को समझने के लिए इसके नीचे भी लाइन होना जरूरी है। तो हम जो हमारे कण है इसको लेते हैं, और हम लोग चूंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो लाइनें तो वही होंगी, इसलिए हम यहाँ पे लाइन ले लेते हैं। इसके पैरेलल ये है, ये होगा ए
ये तो बी ही रहेगा, इसके पैरेलल ये है, इसको हम ले लेते हैं, इस कण को लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। तो ये वाला सी है, चाहे आप किसी को भी एबीसी मान सकते हैं, तो हम लेट्स इसको फिर से एबीसी मान लेते हैं। ये एबीसी आपको समझ में आ गया ना कि लाइनें किस प्रकार से एक दूसरे से अरेंज है और किस लाइन को कैसे बोलते हैं, एबीसी। ठीक, अब इसको हम और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस कण को लेते हैं। इस कण में आप देखिए ये जो बनने वाला बीच में एंगल है, ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके बीच में आप दो ही एंगल समझ पा रहे थे। तो हम लेते हैं इस कण को और समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ए है, अक्षीय दूरी, ये है बी है, ये वाला, और ये वाला ए है, और ये वाला सी है। इस ए और बी के बीच में, इसके बीच में जो बनने वाला कोण है इसको अल्फा कहते हैं। बी और सी के बीच में बनने वाला कोण बीटा कहते हैं, और ए और सी के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग गामा कहते हैं। तो ये जो इसके दो पैरामीटर हैं, क्या, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण। अक्षीय कोणों को अल्फा बीटा गामा से और अक्षीय दूरी को ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो हमारे पास लाइन है ए है, ये जो लाइन है वो बी है, ये जो लाइन है सी है। ए बी के बीच में बनने वाला कोण अल्फा, बी और सी के बीच में बनने वाला कोण बीटा, और सी और ई के बीच में बनने वाला कोण गामा है। अब आप इस दो पैरामीटर से यह बता सकते हैं ये जो कण है वो एक दूसरे से किस तरह से अरेंजमेंट में है। मतलब ये 90 डिग्री है, यदि सब 90 डिग्री है तो इमेजिन कीजिए वो एक क्यूब का निर्माण ले लेगा। यदि वो उससे थोड़ा कम है तो कुछ इस तरह से जो हमारा ठोस होगा कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा। यदि 90 डिग्री से अधिक है तो वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट में होगा। मतलब कहने का यही है कि यही दो पैरामीटर हैं जिसके बदौलत आप इस यूनिट सेल के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें कुछ लिखने वाला था नहीं कि अक्षीय दूरी अक्षीय कोण क्या होता है, बस आपको समझना था कि यूनिट सेल में इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं और किस तरह से होते हैं।